Assalamu student, this is Sir Faisal Kaisar from SSAT Degree College सेकेंड ईयर अकाउंटिंग। चैप्टर है हमारे पास सेकेंड, लेक्चर नंबर 12B। लास्ट लेक्चर में 12A हम लोगों ने किया था, ठीक है। उसमें मैंने दो चीज़ें आपको पढ़ाई थी, जिसमें हम लोगों ने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी प्लस हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज भी करना सीखी थी, ठीक है। इससे फर्दर आगे ये था कि हमारे पास जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट हैं वो हमें बनाने थे, प्लस हमें एक छोटी सी इनिशियल बैलेंस शीट हमें बनानी थी, ठीक है, कि बैलेंस शीट पे कहाँ कहाँ पे उसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है। सो ये हमारे पास चार चीज़ें इस क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड थी। क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत आसान था। हम लोगों ने पहले पार्ट में क्या करा था, पहले पार्ट में हम लोगों ने ये करा था कि जो भी पार्टनर्स के कैपिटल्स थे, जो सैलरीज जो हमारे पास जिसे कहते हैं इंटरेस्ट वगैरह था, वो सब हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया था। पार्टनर्स के करंट अकाउंट हमारे पास 4,25,000, 3,75,000, फिर मैंने क्या कर दी थी, इसकी एंट्रीज बना दी थी, ठीक है। फिर फर्दर उसकी जिसे कहते हैं यहाँ ड्राइंग की एंट्री थी, फिर यहाँ पे इंजेक्ट की एंट्री, और फिर ये मैंने क्लोज की हम लोगों ने एंट्री बना दी थी, ठीक है। अब हमें क्या बनाना था, इसके जिसे कहते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाना था, ठीक है। अच्छा, करंट अकाउंट सिंपल पहले भी बना चुके हैं, अब भी हम लोगों ने बनाना है, लेकिन एडिशनल क्या था इसके अंदर, सिर्फ बैलेंस शीट थी, ठीक है। हम जिसे कहते हैं करंट अकाउंट हम लोग बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस जो है इसका कोई नहीं था। अच्छा देखिए, एक मेन अकाउंट होता है जिसे हम लोग कैपिटल अकाउंट कहते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, ठीक है। अब करंट अकाउंट देखिए, ओपनिंग बैलेंस मैंने डैश लिखा हुआ है, लेकिन कैपिटल बैलेंस 7 लाख है, तो हमारे पास करंट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं दिया था, तो मैंने क्या लगा दिया, डैश का निशान लगा दिया, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग एंट्रीज बनाते हैं, डेफिनेटली एंट्रीज बनाने के बाद, यानी जब हम लोगों ने ये अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो एंट्रीज में देखना पड़ता है, कहाँ वहाँ पे किस किस चीज़ का इम्पैक्ट आया। अगर मैं देखूं तो एक करंट अकाउंट जो है वो कहाँ पर है, क्रेडिट में, किसके अगेंस्ट है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। तो मैं क्या करूँगा, मैंने भी वही लिख दिया कि भाई क्रेडिट में है 4,25,000, किसके अगेंस्ट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। और अगर आप देखेंगे तो और हमारे पास जर्नल एंट्रीज में कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं है, ए में भी, बी का, फिर यहाँ पे बी का, और फिर यहाँ पे बी का, ए का, और कहीं पे भी कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ओपनिंग बैलेंस तो कुछ भी नहीं था, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के अगेंस्ट 4,25,000, दोनों तरफ मैंने ये लिख दिया, डेबिट पे कुछ नहीं था, इसका मतलब क्लोजिंग में कितना आ गया मेरे पास, 4,25,000। और सबको पता है कि जो बैलेंस यहाँ बचता है वो ट्रांसफर होकर दूसरी तरफ आ जाता है। अगर क्रेडिट में बचा हुआ है तो वो डेबिट में आ जाता है, और अगर डेबिट में बचा हुआ है तो वो कहाँ, क्रेडिट में आ जाता है। क्लियर हो गई बात। सो हम लोग जिसे कहते हैं बी की तरफ चलते हैं। अच्छा, बी में क्या है कि पिछले क्वेश्चन में एक छोटी सी जिसे कहते हैं अमाउंट की, जिसे कहते हैं 0 एक मुझसे ज़्यादा लग गया, ठीक है, उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि जो ड्राइंग थी, ठीक है, वो ड्राइंग की मैंने जो एंट्री बना दी थी वो 4.5 लाख से बना दी थी, ठीक है। वो बेसिकली 4.5 लाख नहीं था, वो बेसिकली कितना था, 45,000, ठीक है। इसकी अभी से मैं करेक्शन कर रहा हूँ, जो ड्राइंग उसने की थी वो 4.5 लाख की नहीं थी, वो 45,000 की थी, एक जीरो मुझसे ज़्यादा लग गया। मैंने यहाँ एंट्री में भी सही कर दिया, ड्राइंग कितनी, 45,000 रुपये की, यहाँ पर भी मैंने कितने कर दिया है, 45,000 कर दिया, ठीक है। ये छोटी सी एक मिस्टेक थी, वो मैंने आपको समझा दी। क्लियर हो गई बात। ओके जी, बी का हम लोग अगर देखें तो ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरे पास, नील। अच्छा, अब आगे देखें, बी का करंट अकाउंट 375 मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के अगेंस्ट 375,000। क्लियर हो गई बात। फिर यहाँ पर देखें ड्राइंग, ठीक है, 45 है, बी की कहाँ पर है हमारे पास 45,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 45,000 डेबिट की तरफ, ठीक है, यहाँ पर जो मेरे पास था, ठीक है, किसका, बी का, इसलिए मैंने बी का यहाँ पे ड्राइविंग लिख दिया, डेबिट साइड पे 45,000। क्लियर हो गई बात। ओके जी, फिर क्या था, ये वो एंट्री थी जिसने पैसे उसने 25,000 रुपीज़ इंजेक्ट करे थे, यानी मजीद इन्वेस्टमेंट करी थी, तो जाहिर सी बात है इसका बी का कैपिटल क्या हो जाता, और बढ़ जाता। तो जाहिर सी बात है
कैश के अगेंस्ट मैंने लिख दिया 25,000 रुपये, उसके बढ़ गए। अब अगर हम लोग देखें इधर 45,000, इन दोनों को प्लस करा तो टोटल कितना आ गया 4 लाख। अब जाहिर सी बात है 45,000 तो छोटा है, 4 लाख इधर और 4 लाख इधर, ठीक है। दोनों तरफ मैंने बड़ी साइड लिख दी। 4 लाख में से मैं क्या माइनस करूंगा 45,000, ठीक है। 4 लाख में से मैंने 45,000 क्या कर दिए माइनस, तो मेरे पास बैलेंस में कितना आ गया 3,50,000। जाहिर सी बात है जो डेबिट में बचा हुआ है वो कहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट में। तो हमारे पास 20 का जो करंट अकाउंट है वो कितना आ गया 3,55,000। ओके जी, जब हम लोगों ने ये करंट अकाउंट बना लिया तो उसके बाद हमें क्या बनाना होता है इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कोई बहुत बड़ी, हम लोग जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक कंप्लीट बनाते थे, ये कंप्लीट नहीं है, पार्शियल है, यानी ये हमारे पास कंप्लीटेड बैलेंस शीट नहीं कंसिडर की जाती। ओके जी, पार्शियल बैलेंस शीट सबको पता है, एक तरफ एसेट्स आ जाते हैं, एक तरफ इक्विटीज आ जाते हैं। अच्छा, पार्टनर्स का अब बैलेंस शीट में जब लिखते हैं तो वहां पे कंप्लीट कैपिटल लिखते हैं। एस कैपिटल, पहले वाले का कैपिटल पहले कितना था 7 लाख। ए का जो करंट अकाउंट निकला वो कितना निकला 4,25,000, टोटल कितना हो गया 11,25,000 रुपये। बी की बात करें, कैपिटल कितना था इसका 7 लाख था, ठीक है, ये मैंने 7 लाख लिखा, लेकिन बी का करंट अकाउंट कितना निकला 3,55,000, ये रहा। दोनों को प्लस करा तो 10,55,000, सॉरी ए बी को प्लस करा तो 10,55,000, 11,25,000, 10,55,000, टोटल कितना हो गया मेरे पास 21,80,000। और सबको पता है जितनी इक्विटीज होंगी उतनी ही एसेट्स हमारे पास कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसको देखना चाहे तो हम लोग यूं भी देख सकते हैं, देखें एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस हमारे पास क्या होता है कैपिटल होता है, ठीक है। कि हमारे पास इन दोनों को हम लोग क्या कर लें प्लस कर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है एसेट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि हमारे पास जितने एसेट्स हैं उतने ही कैपिटल हो, ये भी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। यानी जितनी मेरे पास ये इक्विटी है उतने ही मेरे पास क्या कंसिडर किए जाएंगे एसेट्स ही मेरे पास क्या होंगे कंसिडर किए जाएंगे। सो स्टूडेंट, ये एक छोटा सा क्वेश्चन था हमारे पास जिसमें हमारे पास 4 चीज़ें रिक्वायर्ड थी, इसके लिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में आपके सामने करके दिया। पहला इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, फिर जर्नल एंट्रीज, फिर हम लोगों ने उसके करंट अकाउंट बनाए, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या बना दी इसकी बैलेंस शीट बना दी। तो इस तरह जितनी हमारे पास इक्विटी है उतनी ही हमारे पास क्या कंसिडर किए जाएंगे एसेट्स कंसिडर किए जाएंगे। सो स्टूडेंट, लेक्चर इतना ही था आज का। होप सो मेरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। कीप वॉचिंग माई लेक्चर्स। नेक्स्ट लेक्चर के लिए खुदा हाफिज।